हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिया की, और क्रिया का ये अंतिम पार्ट यानी हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक, आज हम क्रिया का समापन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हम बता दें, अगर इसके पहले पार्ट आपने नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे, जहाँ पर आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। तो वहाँ जाकर के आप पूरे के पूरे वीडियो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं आज क्रिया की। तो क्रिया होता क्या, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाए वही क्या है दोस्तों, क्रिया है। जैसे आपने देखा चलना है, ठीक है, चल रहे हो तो कुछ काम हो रहा है, दौड़ना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, यही सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो हम ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम तीसरा पार्ट। ठीक है, तीसरे पार्ट से देखते हैं जहां से हमने इसको दूसरे पार्ट में छोड़ा था, तो वहीं से आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पहले वाले दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि क्रिया के भेद कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक के हमने दो भेद देखे, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो आज हम देखने वाले क्रिया के कुछ अन्य भेद जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रचलित है। तो पहला है आपका सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है दोस्तों, ये एकदम सिंपल होती है, ज्यादा कहीं पूछी भी नहीं आती, मगर याद रख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक, जिसमें क्या हो, एक कर्म हो और एक ही क्रियापद हो, जहां पे केवल एक ही काम हो रहा हो और एक ही क्रिया कर रही हो दोस्तों, वही क्या होता है, सामान्य क्रिया। जैसे मोहन अखबार पढ़ता, देखिए एक ही क्या काम हो रहा, पढ़ना, ठीक, अखबार को पढ़ना, ठीक, और एक ही क्रिया हो रही, एक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सामान्य क्रिया। उसी प्रकार से राम घर जाता है, एक ही क्रिया हो रही है ना। सीता गाना गाती है, ये भी एक ही क्रिया हो रही है। और रमेश क्रिकेट खेलता है, यहाँ भी एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए क्या जाएंगे, ये सामान्य क्रिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं सहायक क्रिया। देखिए सहायक का मतलब क्या होता है, सहायता करना। क्या सहायक का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज की सहायता करने के लिए वो नियुक्त किया गया हो, वही क्या होता है, सहायक होता है। तो किसकी सहायता करेगा, तो आपको बता दें जो मुख्य होता है, मेन होता है, यानी मुख्य क्रिया की कोई ना कोई सहायता करेगा, वही क्या होगा आपका सहायक क्रिया। समझिएगा, जो मुख्य क्रिया की कोई ना कोई सहायता करेगा वही क्या होगा, सहायक क्रिया। ठीक है, तो याद देखिए इसका वही देख सकते हैं, परिभाषा क्या है कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोल देते हैं। देखिए इसका काम क्या होता है, यह अर्थ को पूर्ण करती है। क्या करेगी, ये पूरे अर्थ को पूर्ण करेगी और वाक्य में काल का बोध कराती। जैसे देखिए मोहन अखबार पढ़ता है, ठीक है, मोहन अखबार पढ़ता, अगर इतना कह दे पढ़ता तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अगर हमने है लगा दिया दोस्तों, तो ये काल का निर्धारण कर दिया कि हाँ किसका है, ये सामान्य वर्तमान काल है। क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। तो आपको बता दें पढ़ना क्या है दोस्तों, पढ़ता क्या है, ये क्रिया है, कौन सी है, ये मुख्य क्रिया है। पढ़ना क्या है, ये मुख्य क्रिया है दोस्तों, और मुख्य क्रिया है, और इसकी सहायता कौन कर रहा है। ठीक है, इसकी सहायता कौन कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सहायक क्रिया, जिसको आपने इंग्लिश में सुना होगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो उसी चीज को हम सहायक क्रिया बोलते हैं। तो है क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। अब जैसे मैं घर जा रहा हूं, तो जाना क्या है दोस्तों, ये मुख्य क्रिया है, और रहा हूं ये क्या कर रही है, ये इसको सहायता प्रदान कर रही है, तो ये मुख्य क्रिया है जा, है ना, और ये क्या है, सहायक क्रिया है, रहा हूं, रही है ना। वही है हम लोग खेल रहे हैं, तो खेलना क्या है, मुख्य क्रिया है, और रहे हैं दोस्तों ये क्या है आपकी सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब अगर इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, वही सीता खाना बना रही, तो इसमें क्या है, खाना क्या है दोस्तों, ये मुख्य कर्म है, और बना रही, खाना बनाना क्या है दोस्तों, मुख्य कर्म है, और रही है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नाम बोधक क्रिया दोस्तों। तो नाम बोधक क्रिया क्या होती है दोस्तों, जहां जो क्रियाएं क्या हो, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, ठीक है, किसके साथ है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे संज्ञा और विशेषण के साथ। जैसे देखिए लाठी मारना एक क्रिया बन गया, मगर इसको किससे जोड़ा गया, तो आपको बता दें लाठी क्या है दोस्तों, ये संज्ञा है, और मारना क्या है, क्रिया। तो लठ मारना या फिर लाठी मारना क्या होगा आपका नाम बोधक क्रिया। समझिएगा, खून क्या है, रक्त क्या है दोस्तों, आपका संज्ञा है, खौलना क्या है, क्रिया है, तो खून खौलना बन गया, ये आपका नाम बोधक क्रिया हो गई। यहीं पर देखते हैं, इसको आप क्या कर लेना, विशेषण कर लेना। विशेषण क्या है, निराश, ठीक है, निराशा, ठीक है, निराश और प्लस होना यानी निराश होना क्या हो गई, विशेषण क्रिया, है ना, हो गया ना। और दुखी प्लस होना, तो दुखी क्या है आपका विशेषण है, और होना क्या है, क्रिया है, तो दुखी होना क्या होगा दोस्तों आपका नाम बोधक क्रिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी संज्ञा में या फिर विशेषण में अगर हम बाद में कोई क्रिया लगा देते हैं और वो एक क्रिया बन जाती है, तो वही क्या होगा आपका नाम बोधक क्रिया। तो इसे आप बिल्कुल अच्छे समझ सकते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछे गए और एकदम इजी भी है। क्या, एकदम इजी भी है।
पूर्वकालिक, देखिए जैसे आप पूर्वकालिक समझेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। पहले, पूर्व मतलब क्या, पहले काल में होने वाली क्रिया, मतलब जो क्रिया पहले हो जाए। मान लिया हम कह दें कि मैं नहा कर अभी आया हूं, है ना, तो मैं कह दूं कि मैं नहाकर अभी आया। पहले समझिएगा, मैं नहाकर अभी आया हूं, तो पहले तो समझिए मैंने क्या किया क्रिया, पहले मैंने नहाने वाला काम किया, फिर आने वाला काम किया। तो देखिए यहाँ पर 2 क्रिया मैंने कर ली, मगर एक नहाने वाली क्रिया हमने पूरी समाप्त कर ली, तभी तो यहाँ आया हूँ। मैं नहाकर यहाँ आया हूँ, तो हमने नहाने वाली क्रिया पूरी कर ली है। जो क्रिया पूरी हो चुकी है पहले, वही क्या होती है, पूर्वकालिक है। समझ गया ना, मतलब 2 क्रियाएं होंगी इसमें, और जो पूरी हो जाएगी वही क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। समझ लिए, समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यदि वाक्य में 2 क्रिया पद प्रयुक्त हों, यदि वाक्य में 2 क्रियापद प्रयुक्त हों, उनमें से एक क्रियापद पहले आरंभ होती है और पहले ही पूरी हो जाती है, तो पहले वाली क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक। समझिएगा, पूर्व से मतलब पहले से याद रख लेना, बस समझ में आ जाएगा ना। देखिए इसकी पहचान हम बता सकते हैं कि अधिकांशता क्या होता है, क्रिया के साथ में कर लगा होता है। अधिकतर कर लगा अगर आपको कहीं मिल जाए, कहीं भी अगर कर लगा मिल जाए क्रिया के साथ में, और पूछे इसमें कौन सी क्रिया है, तो आपको पूर्वकालिक क्रिया ही बता देना। चलिए समझिए, जैसे मोहन पढ़कर सो गया। अब देखिए पहले मोहन पढ़ने का काम किया, ये काम क्रिया समाप्त हुई, उसके बाद वो सो गया, ठीक। तो आप समझ सकते हैं अगर कर लगा है तो हम बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे, कर लगा भैया ये कहोगे पूर्वकालिक होगी ना। राम उठकर बैठ गया, कर लगा है, पूर्वकालिक होगी। श्याम नहाकर भोजन करता है, तो ना कर लगा हो गई, पूर्वकालिक। मोहन देखकर लिखता है, तो पहले देखने काम कर रहा, फिर लिखने काम कर रहा, ये भी पूर्वकालिक हो जाएगी। मगर देखिए जब कोई काम, जरूरी नहीं कि कर लगा हो, मतलब बहुत ही रेयर केस में लगभग 99% में कर लगा ही मिल जाएगा। कभी कभी घुमाने के लिए ऐसे पूछ सकता है कि पहले दिल्ली गया, उसके बाद शिमला। देखिए हमने पहले दिल्ली जाने वाला काम कर लिया था, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक। उसके बाद ये क्या हो गई, पश्चकालिक। देखिए अगर इनको पूछे तो ये पश्चकालिक क्रिया होती है, आप ये भी याद रखेंगे, मगर पश्चकालिक पूछा जाता है, हमेशा पूर्वकालिक ही पूछते हैं। तो देखिए मोहन पढ़कर सो गया, तो यहाँ पहले मोहन पढ़ाई की, है ना, तो पढ़ने वाला काम करके समाप्त कर दे, ये पूर्वकालिक क्रिया, पढ़कर हो गई, फिर उसके बाद सो गया। उसी तरह से राम उठकर बैठ गया, तो पहले उसने उठने वाली क्रिया की, ये कर दिया, तो ये पूर्वकालिक होगी। फिर बैठ गया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा इसमें उठकर। यहाँ पे श्याम नहाकर, तो पहले नहाया उसने, फिर भोजन किया, तो नहाने वाली क्रिया क्या हो गई आपकी, पूर्वकालिक। मोहन देखकर लिखता है, तो बहने मोहन क्या करता है, पहले देखने वाला काम करता है, फिर आप लिखने वाला काम, तो देखने वाला काम का हो जाएगा, यही पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं कृदंत क्रिया। समझिए, देखिए धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए। अगर हमने देखा क्या धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या क्रिया बनती थी, तो वही चीज हम बता रहे हैं कि कृदंत क्रिया क्या होगी, धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए और बनने वाली क्रिया, बनने वाला शब्द क्या होता है, क्रिया बनती है, तो ऐसी क्रियाओं को हम कृदंत क्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे दौड़ना है तो ना लगाओ, ठीक है। किसी चीज में अगर ना के अलावा कुछ लगा हो, जैसे देखिए दौड़ना, दौड़ प्लस ना, तो ये कृदंत क्रिया नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर ना के अलावा अगर कोई भी दोस्तों लगा है प्रत्यय, तो वो आपकी कृदंत क्रिया होगी। जैसे दौड़ प्लस ता, दौड़ता भी तो क्रिया है, तो ये दौड़ प्लस ता लगा है, इसकी लास्ट में प्रत्यय। दौड़ प्लस कर लगा है, दौड़ कर, है ना। दौड़ प्लस आ दौड़ा, और दौड़ प्लस ए दौड़ेगा, तो ये सब क्या है, कृदंत क्रिया है। तो याद रख लेंगे, केवल और केवल ना को छोड़ करके अगर कोई भी चीज और लगती है, तो वो क्या होगी, आपकी कृदंत क्रिया के अंतर्गत आएगी ना। क्या हो जाएगी, कृदंत क्रिया के अंतर्गत आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। अगला देखते हैं सजाती क्रिया। सजाती मतलब समान जात की क्रियाओं को हम सजाती क्रिया कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, सजाती क्रिया। देखिए समान जाति क्रियाएं होती हैं, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। इसमें क्रियाएं समान धातु से बनती है। समझिएगा, समान धातु से बनती है। देखिए कैसे बनती हैं वो भी आपको हम बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। देखिए राम ने नई चाल चली। अब देखिए चाल चली, ये एक ही धातु है दोस्तों, चाल चली, समान ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सजाती क्रिया, ठीक है। सजाती क्रिया कोई ज्यादा कठिन है नहीं, या फिर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। राम ने गीत गाया, तो गीत और गाया है ना, दोनों एक ही धातु से बनी है। पर्वतारोही ने हिमालय की चढ़ाई चढ़ी, तो चढ़ाई चढ़ी ना, दोनों एक ही धातु से बनी है, इसलिए सजाती हो जाएंगी। चंद्रशेखर आजाद ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई लड़ी, दोनों क्या है दोस्तों, एक ही धातु से बने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा सजाती क्रिया। समझ रहे होंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। देखिए जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति करती है, आपको क्रियार्थक संज्ञा की बात कर रहे हैं। देखिए क्रिया अर्थक संज्ञा, जो क्रिया, इसका अगर हम करते हैं विच्छेद, तो क्रिया अर्थक संज्ञा मतलब वो संज्ञा जो क्रिया की तरह अर्थ दे, वही कहती क्रियार्थक संज्ञा। समझिए, ठीक है। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, तब उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कह देते हैं। जैसे समझिएगा, किसको कह देंगे, ऐसे थोड़ी कह देंगे। जैसे देखिए, जब देखिए वैसे
क्रिया कहाँ लगती है, यहाँ लास्ट में लगती है ना, लास्ट में आती है क्रिया। आपने देखा भी होगा हर एक इसमें, मगर वो क्रिया लास्ट में ना आकर अगर पहले आ जाए दोस्तों, तो पहले अगर आके वो संज्ञा की तरह काम करने लगे तो वही क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे समझिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब देखिए टहलना क्या है, वैसे तो क्रिया है, यहाँ आना चाहिए था, मगर ये क्या है कि संज्ञा के स्थान पे आ रही है, इसीलिए इसको हम क्रियार्थक संज्ञा कह देंगे। तो टहलना क्या है, इस सेंटेंस में कौन सी क्रिया है, तो क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है ना। अब वहीं देख रहे हैं पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो देखिए पीना क्या है दोस्तों, वैसे ये क्रिया है, ड्रिंक है ना, पीना, तो यहाँ पे आना चाहिए, मगर ये यहीं पर आ रहा है, यानी क्रिया का स्थान खा रहा है, इसीलिए इसको हम क्रियार्थक संज्ञा कह देंगे दोस्तों, ठीक, क्योंकि ये क्रिया ऐसी है जो संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जा रही है। वही मरना देश के लिए कीर्तिदायक है, तो मरना वैसे यहाँ पे आता है अमूमन क्रिया के स्थान पर, क्रिया पीछे आती, मगर आज यहाँ पे प्रयोग में लाया गया, इसी संज्ञा की तरह प्रयोग में आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्रियार्थक संज्ञा क्या है, तो बिल्कुल अच्छे से। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जब क्रिया, देखिए संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ के बनना। कोई भी चीज है अगर संयुक्त है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, जुड़कर बना होगा, तो वही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उससे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, समझिएगा, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम घर पहुंच गया, अब देखिए पहुंचना भी एक क्रिया है, ठीक है, और गया भी एक क्रिया, दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इनको संयुक्त कर दिया गया, और यही क्या है, संयुक्त क्रिया। समझ रहे हैं ना, जैसे वह चला गया, समझिए वह चला गया, वो चला गया, तो चलना भी एक क्रिया है दोस्तों, और गया भी एक क्रिया है दोस्तों, तो दोनों क्रियाओं को यानी दोनों धातुओं को मिला दिया गया है और एक नया क्रिया बना दिया, चला गया है ना, तो ये क्या हो गया, आपकी संयुक्त क्रिया। जहां पे दो क्रियाएं आपको मिलती दिखें, दो धातुएं आपको मिलती दिखें, वही क्या है, आपका संयुक्त क्रिया। ठीक, समझिए इसके 11 भेद होते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, किसके, फॉरेस्ट गार्डन में, कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये समझ लीजिएगा, इसके 11 भेद होते हैं। हम धीरे धीरे करके एक एक भेद के बारे में जानेंगे। देखिए पहला क्या है, आरंभ बोधक, जहां पे किसी चीज का, देखिए इस संयुक्त क्रिया में क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। जैसे वह पढ़ने लगा, देखिए पढ़ने लगा मतलब क्या, शुरुआत हुई ना, तो पढ़ना भी एक क्रिया है, लगना भी एक क्रिया है, इसलिए संयुक्त क्रिया बन गई। ठीक है, पानी बरसने लगा, बरसना भी एक क्रिया है, लगना भी एक क्रिया है, तो ये बरसने लगा, ये क्या हो गई, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया ना। राम खेलने लगा, तो खेलने लगा मतलब क्या, शुरुआत की है, तो खेलना भी एक क्रिया है, लगना भी एक क्रिया है, इसीलिए क्या हो गया, ये आरंभ बोधक क्रिया हो गई। दूसरा भेद देखते हैं, समाप्ति बोधक। देखिए इस संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया की पूर्णतया समाप्ति का बोध होगा। जैसे वह खा चुका है, तो खाना भी एक क्रिया है और चुकना भी एक क्रिया है, दोनों मिल गए तो संयुक्त क्रिया हो गई, मगर इसमें समाप्ति का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया का समाप्ति बोधक। वह पढ़ चुका है, यहाँ भी समाप्ति बोधक हो रहा है, पढ़ना भी एक क्रिया, चुकना भी एक क्रिया है, ठीक है, और गाना भी एक क्रिया है और चुका भी एक क्रिया है, तो यहाँ पे देखिए ये संयुक्त क्रिया तो है, मगर क्या है, समाप्त हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, इसलिए समाप्ति बोधक हो जाएगा। दूसरा भेद हमारा समाप्ति बोधक हो गया। तीसरा देखते हैं अवकाश बोधक। देखिए अवकाश बोधक में क्या होता है, जिसमें क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, उसे हम अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, देखिए वह मुश्किल से सो पाया, तो सोना भी एक क्रिया, पाया भी एक क्रिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। राम जाने न पाए, है ना, तो जाना भी एक क्रिया है और पाना भी एक क्रिया है, ठीक है। श्याम मुश्किल से रह पाया, तो रहना भी एक क्रिया और पाया भी एक क्रिया, पाना भी एक क्रिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो याद रख लेंगे। अगला है अनुमति बोधक, किसी को अनुमति यानी आज्ञा देना, वही क्या होता है, अनुमति होता है दोस्तों, तो जिससे कार्य करने की अनुमति दी जाने का बोध हो, वही क्या होता है, अनुमति बोध। जैसे मुझे जाने दो, जाना भी एक क्रिया है, देना भी एक क्रिया है ना, गिव देना, तो यहाँ पे दो क्रियाएं मिल गई हैं, दो धातुएं मिल गई हैं दोस्तों, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया हो जाएगा। मुझे बोलने दो, बोलना भी एक क्रिया है, देना भी एक क्रिया है। हमें यहाँ से यहाँ रहने दो, तो रहना भी एक क्रिया, देना भी एक क्रिया दोस्तों, तो ये अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसका देखिए इसमें लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, तो समझ सकते हैं संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या होगा, 30 चौथा हो गया। अब पांचवा देखते हैं नित्यता बोधक, जो हमेशा चलती रहे, ठीक है, जिससे क्रिया की नित्यता अर्थात उसे बंद होने का बोध हो, बंद ना होने का बोध। जैसे हवा चल रही तो हवा बंद नहीं हो रही ना, तो ये बंद नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चलना भी एक क्रिया है और रहना भी एक क्रिया है, ठीक है। पेड़ बढ़ता है तो बढ़ना भी एक क्रिया हो, गया भी एक क्रिया है ना, बढ़ता गया। राम पढ़ता रहा तो पढ़ना भी एक क्रिया, रहना भी एक क्रिया। तो ये दोस्तों ये क्या है, दोनों दो धातुएं मिल रही हैं, दो क्रियाएं मिल रही, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नित्यता बोधक। ये लगातार चलने वाली क्रिया लग रही है, इसलिए नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए छठा देखते हैं पार्ट। छठा पार्ट क्या कहता
कहलाता है आवश्यकता बोधक। जहां पे किसी चीज की आवश्यकता, जिसमें कार्य की आवश्यकता, जैसे तुम्हें यह काम करना चाहिए, करना भी एक क्रिया और चाहिए भी एक क्रिया है। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, तो करना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है, तो ये चीजें क्या है, संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। ठीक, राम को रोज पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना भी एक क्रिया है और पढ़ना भी एक क्रिया है। दोस्तों यही क्या हो जाएगा, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए 7वां देखते हैं, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक का होता है जहां पे कोई निश्चय चीज के बोध हो। ठीक है, देखिए जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो, वही क्या होता है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, जैसे मैं मार बैठूंगा, तो मारना भी एक क्रिया है, बैठना भी एक क्रिया है। ठीक, दोनों मिलकर निश्चय बोधक, निश्चितता का बोध हो रहा है कि मैं मार ही बैठूंगा ना, तो यहां पर क्या जाएगा, संयुक्त क्रिया। ठीक है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अब वो दे ही डालेगा, देना भी एक क्रिया है और डालना भी एक क्रिया है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया, निश्चयवाचक संयुक्त क्रिया। ठीक है, वह गिर पड़ा, तो गिरना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया, तो यहां भी क्या हो जाएगा, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। चलिए अब 8वां भेद देखते हैं, इच्छा बोधक। इसमें क्या होता है, क्रिया करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे वह घर आना चाहता, तो आना भी एक क्रिया है और चाहना भी एक क्रिया है। मैं रोटी खाना चाहता हूं, तो खाना भी एक क्रिया है, चाहना भी एक क्रिया है। मैं गाँव आना चाहता हूं, तो आना भी एक क्रिया है, चाहना भी क्रिया। तो यहाँ पे दो धातुएं मिल करके एक नई क्रिया का निर्माण कर रही हैं। ठीक, कौन से, तो इसे हम संयुक्त क्रिया बोल देंगे। और ये संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद होगा, इच्छा जाहिर की जा रही है, इसीलिए इच्छा बोधक हो जाएगा। चलिए अगला है अभ्यास बोधक। अभ्यास का होता है किसी चीज की निरंतरता का वो करना। ठीक है, उस चीज का क्या मतलब अभ्यास करना। ठीक, इससे क्या होता है, क्रिया करने का अभ्यास का बोध होगा। जैसे वह हमेशा पढ़ा करता है, तो पढ़ना भी एक क्रिया, करना भी एक क्रिया है। मैं लिखा करता हूं, तो लिखना भी एक क्रिया और करना भी एक क्रिया है। मगर यहाँ पे क्या है, निरंतर करेंगे, उसमें क्या अभ्यास किया जा रहा है, इसीलिए कहा जाएगा ये अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तुम खेला करते हो, ये भी उसी का उदाहरण होगा। चलिए 10वां देखते हैं, शक्ति बोधक। किसी में शक्ति बोधक, देखिए इसमें कार्य करने की शक्ति का बोध होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोधक। ठीक, जैसे मैं चल सकता हूं, तो चलना एक क्रिया है और सकना भी एक क्रिया। दोस्तों तो चल सकता हूं दोनों मिलकर बना है, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह दौड़ सकता है, दौड़ना भी एक क्रिया है, सकना भी एक क्रिया है। वह बोल सकता है, तो बोलना भी एक क्रिया, सकना भी एक क्रिया, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी किसका, शक्ति बोधक का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो ये लास्ट हमारा 11वां हो जाएगा। देखिए जब दो समानार्थी समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। देखिए जैसे वह यहाँ प्रायः आया जाया करता, तो आना भी एक क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है। ठीक है, करना, ठीक, आया जाया एक बोल दिए, और फिर करती, तो करती भी क्या एक अलग क्रिया है। ठीक है, पड़ोसों से बराबर मिलते जुलते रहो, मिलना जुलना भी एक क्रिया हो गई और रहना भी एक क्रिया हो गई। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, तो हंसता मुस्कुराना भी एक क्रिया हो गई और रहना भी एक क्रिया हो गई, इसलिए क्या बोलते हैं, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का ये उदाहरण है। तो हमने टॉप उदाहरण देख लिए हैं दोस्तों। और अब आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और देखिए हम बता दें आपको कि किस प्रकार से आप जाकर के संपूर्ण हिंदी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको अपने YouTube पर आना है और यहाँ पर सर्च कर देना है, क्या लिखेंगे आप, ज्ञान एजुकेशन RBL के नाम से लिख करके यहाँ पर हम जब से लिखते हैं दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे ज्ञान RBL आप लिखेंगे, ज्ञान एजुकेशन RBL, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए इसमें 52 वीडियो भी कम ही वीडियो हैं, तो आप जल्दी जाइए देख सकते हैं ना। तो इस पर आपको क्या करना है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लेना, रेड बटन दबा देना और इसको भी बेल आइकन प्रेस कर देना इस तरह से, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके इसमें आते रहे। फिर इसके बाद जैसे इसको हम खोलते हैं, देखिए ये खुल जाएगा इस तरीके से। तो आपको जाना कहाँ है, खोलने के बाद आपको इस तरह दिखेगा और आपको प्लेलिस्ट इस वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप यहाँ जाते हैं, ठीक, जैसे आप यहाँ जाते हैं, देखिए ये आपको पहला मिल जाएगा, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 के नाम से। और इसी पे देखिए अभी 20 वीडियो हैं, लगातार बढ़ती जाएंगी। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, ये देखिए आपको वर्णमाला की वीडियो, देखिए ये 6 पार्ट में वर्णमाला पूरा खत्म किया है। उसके बाद शब्द हमने शुरू किया है और अभी शब्द ही चल रहा है। क्या अभी शब्द ही चल रहा है, देखिए लिंग हो गया, वचन हो गया और कारक बहुत ही अच्छे से पढ़ा हमने, संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम और उसके भेद, क्रिया हम शुरू कर देते कल ही एक पार्ट इसका। तो हमारे 2-3 पार्ट क्रिया के आज समाप्त हो जाएंगे। तो ये चीज आज क्रिया समाप्त हो गई। तो इस तरह से आप आकर के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए हिंदी साहित्य के भी हमने बना रखा है प्लेलिस्ट, यहाँ पे हिंदी साहित्य देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर की भी दोस्तों नीचे मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। अगर आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको हिंदी साहित्य पढ़ना, हमारे दूसरे चैनल से बन सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान RBL, उससे जुड़ सकते हैं। उस पर हम हिंदी साहित्य की क्लास चला रहे हैं। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।